Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, today we are going to start chapter number 3, Playing with Numbers. In this lecture, we will understand factors and multiples. So dear students, let us start. अभी पहला क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर्स क्या होता है, ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज रमेश के पास 6 मार्बल्स है, तो वो उन 6 मार्बल्स को कैसे कैसे अरेंज कर सकता है, आइए देखते हैं. सपोज ये है रमेश, उसको 6 मार्बल है, तो पहले ऐसे एक एक करके 6 मार्बल रख रहा है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच रो 1. ठीक है, 1. और नंबर ऑफ रोज कितनी हुई 6. तो 1 इंटू 6 कितना हो गया 6. ये हुआ एक मेथड. अभी दूसरा, अगर वो मार्बल्स को ऐसे रखे, ठीक है, कैसे रखा है इसने, 2 मार्बल्स इन ईच रो. हाउ मेनी रोज आर देयर 3. तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6. तो वो इस तरीके से भी रख सकता है. अगर हम देखें वो और कैसे रख सकता है, तो वो ऐसे भी रख सकता है. 3 मार्बल्स रख रहा है और कितनी रोज बनाएगा, 2 रोज बनाएगा. तो नंबर ऑफ मार्बल्स 3 एंड नंबर ऑफ रोज 2. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 6 हो गए. ठीक है, अभी एक और मेथड से भी वो रख सकता है. नंबर 4 पे क्या करेगा, वो सब मार्बल्स एक ही रो में रख देगा. 3 4 5 6. ठीक है ना, ऐसे अलग अलग वो मार्बल्स को अरेंज कर सकता है. तो वो ऐसे सब 6 के 6 मार्बल्स एक ही रो में रख दिया. तो नंबर ऑफ मार्बल 6 और नंबर ऑफ रोज 1, तो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए 6. तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया, ये जो 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, ये क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 6 हुए, क्योंकि हम इन तरीक़ों से 6 निकाल सकते हैं. देयरफॉर 1 2 3 एंड 6 आर दी फैक्टर्स ऑफ 6. आ गया समझ में. अभी इससे हमें कंक्लूजन में कुछ बातें समझने को मिली है कि एक तो नंबर 1 जो है 1, वो ऑलवेज ही फैक्टर होता ही है. और दूसरा, ये एक पॉइंट हुई, 1 हमेशा फैक्टर होता ही है किसी भी नंबर का. और दूसरा, नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर का हमें फैक्टर ढूंढना हो वो भी उसका फैक्टर होता है. दूसरा इसमें क्या आ गया 6. ठीक है, ये एक पॉइंट हमें समझ में आ गई. दूसरी पॉइंट क्या है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, नंबर को उन फैक्टर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा. वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है. जैसे कि हमने 6 को 2 से हमने किया डिवाइड, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0. तो ये एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है. जैसे अभी ये 6 है, इसको हमने 3 से कर दिया, तो 3 2 जा 6. अभी 6 को 6 से मैं करूँगी तो 6 1 जा 6, तो ये हो गया 0. तो हमारी 3 पॉइंट है. इसमें कंक्लूजन में ये आई कि 1 इज़ ऑलवेज द फैक्टर ऑफ नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ द फैक्टर. एंड दूसरा कि इज़ द एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द नंबर, यानी कि रिमाइंडर 0 रहेगा. ठीक है, अभी इसमें एक और बात है कि ये जो नंबर के जब हम फैक्टर ढूंढते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस नंबर तक ही लिमिट करते हैं. फैक्टर्स ऑफ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू डेट नंबर, यानी कि 6 के हमको फैक्टर्स निकालने हो तो हम 6 से आगे नहीं बढ़ सकते हैं. समझ में आ गया. फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डेट नंबर. ठीक है, और ये ऑलवेज फिनिट होता है. फिनिट कैसे हुआ समझ में आ गया ना, क्योंकि ये जिस नंबर का हमें फैक्टर ढूंढना है वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. तो ये फैक्टर्स का हमको कंक्लूजन्स पॉइंट्स
मिल गए हैं। नाउ व्हाट आर द मल्टीपल्स? इफ वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 3, देन वी राइट 3, 6, 9, 12 and 15 and so on are the multiples of 3. Like अभी हमें 4 के मल्टीपल्स ढूंढने हो तो हम क्या करेंगे? 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये एंडलेस होता है। तो ये सब क्या हुआ? 4 के मल्टीपल्स हुए। अभी जब फैक्टर्स की बात चल रही थी तो हम उसमें क्या बोल रहे थे कि वो उस नंबर के लेस देन या इक्वल टू होता है। और इसमें क्या पॉइंट है कि वो जिस नंबर का हमें मल्टीपल ढूंढना है उस नंबर के इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है। आ गया समझ में? जैसे 4 के मल्टीपल्स हमें ढूंढने थे तो हमने 4 से ही स्टार्ट किया, यानी उस नंबर के इक्वल टू और ग्रेटर देन तक नंबर्स होते हैं। ठीक है, 4, 8, 12 तो ये इससे ग्रेटर जा रहे हैं। और इसमें क्या था कि इसमें फिनाइट होते हैं, फिनिट नंबर्स होते हैं, यानी कि जिस नंबर का हमें फैक्टर ढूंढना है बस लास्ट में वहाँ तक हम रुक जाते हैं। ठीक है, और इसमें एंडलेस होता है, इनफिनाइट होता है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। हमें जिस नंबर के मल्टीपल्स ढूंढने हैं हम वो करते जाते हैं। ठीक है, अभी इसमें फैक्टर्स में हमें क्या था कि अगर हमें देखना हो कि कोई ऐसे नंबर्स होते हैं कि किसी भी नंबर में फैक्टर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर हो, जैसे 7 है, आपको लगेगा 7 तो कोई ऑड नंबर है, इसमें कैसे फैक्टर्स हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स होते ही हैं किसी नंबर्स के। तो 7 का क्या हो गया? एक 1 होगा, दूसरा 7 होगा। ठीक है ना? तो किसी भी नंबर्स के 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, एंडलेस होते हैं। आ गया समझ में? 1 × 7 किया तो 7 हो गया। अभी जैसे 13 है तो 13 और किसी टेबल में नहीं आए, पर 1 और 13 के टेबल में तो आएगा ना। 1 × 13 तो 13, 13 × 1 तो 13। ऐसे बहुत सारे नंबर है जिसमें फैक्टर्स कम से कम 2 तो होंगे ही। आ गया समझ में? अभी मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या क्या हमने पॉइंटें समझी। ये एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, ठीक है, ये मैंने आगे आपको क्लियर किया। अभी इसमें एक और पॉइंट हम समझते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं अगर उनको हम प्लस करें, उनका हम सम करें तो वो उस नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 6 के हमने फैक्टर्स देखे तो कौन से थे? 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करूं तो कितना हो जाएगा? 1 and 2 3, 3 and 3 6, 6 and 6 12। तो 12 क्या हुआ? उस नंबर का ट्वाइस हुआ, ट्वाइस होगा ना, 2 × 6 12। तो किसी भी नंबर का हमें अगर परफेक्ट नंबर देखना है कि ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो उस फैक्टर्स का जो सम होगा वो इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ डेट नंबर होगा। अभी दूसरा हम समझते हैं। सपोज 28 है, ठीक है, तो 28 किस किस में आएगा? 2 में, 1 में, 2 में, 4 में, 7 में, 14 में एंड 28 में। ठीक है, अब इन सब को आप प्लस करो तो कितना आता है? 3 and 4 7, 7 and 7 14, 14 and 14 एंड प्लस 28 कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 56 हो गया। तो 56 हम अगर 2 को 28 जो हमारा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ गया 56. डेट मीन्स इट इज़ दी ट्वाइस ऑफ डेट नंबर. तो आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? फैक्टर्स के बारे में, मल्टीपल्स के बारे में, एंड व्हाट इज़ दी परफेक्ट नंबर. होप you all will understand. Okay students, in next lecture we will start our exercise 3.1. Till then do practice. Okay, thank you.